अच्छा, आप टॉकिंग अबाउट योर केमिस्ट्री विद यमुना, वो भी बड़ी माइंड ब्लोइंग है। आपके जो सीन्स हैं और जो क्यूट मोमेंट्स है, बल्कि पूरा जो एक वो सीक्वेंस था आपकी शादी का, अगेन वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, बट ऑफ कोर्स एंड में जो क्रेडिट जाता है वो आप दोनों को जाता है, जिस तरह से आप दोनों ने वो कमाल की परफॉर्मेंस अगेन दी। थैंक बट यू नॉट यार। जस्ट एंड दैट, वी या प्लीज तो कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि इवन वो शादी के बाद और अब जो घर आ गई है महाजबीन अब्दुल्ला के, उसके बाद जो उनकी इंटरेक्शंस हैं, आई थिंक वो देयर सच की पॉइंट्स हर एपिसोड में। उन इंटरेक्शंस में हम जिस तरह से उन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो ये अचीव करने में कितनी एफर्ट लगी आप लोग? यार आई थिंक अगर आप इस चीज को परफॉर्म सोच के करें कि आपको एंजॉय करना है, और अगर आपने, आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि ये कैरेक्टर यमुना ने किया है। एंड यमुना में कोई इनसिक्योरिटी मैंने नहीं देखी एज एन एक्टर। कोई वो नहीं देखा कि मैं इसको कम, इसका ज्यादा पार्ट है, मेरा कम पार्ट है, ना मेरे अंदर ये चीज थी। ना अमूमन होती है, ये बहुत कम होता है, मगर वी थॉरली एंजॉयड इट। हम हर सीन को प्रॉपर्ली, जब हम करने से पहले रिहर्स करते थे उसको प्रॉपर्ली, मैं स्क्रिप्ट लेके अलग बैठता था, वो स्क्रिप्ट लेके अलग बैठती थी। हम खुद अपना सोचते थे कि मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा, हाउ शी विल परफॉर्म। देन बैठ के हम लोग रिहर्स करते थे, एंड फिर डायरेक्टर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। शुरू में तो हमने बहुत पहले CR की हम लोग को थोड़े बहुत बीट्स ना कहीं मिस करें, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेके चलें। तो आई थिंक जब आप अपने प्रोसेस को खुद आप एंजॉय कर रहे होते हो तो वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होता है। इम्प्रोवाइज किया है कहीं पे आपने, किसी सीन में, किसी सीक्वेंस में कोई चीजें मजे की डाली हो जो आप दोनों ने बीच में? सर पूरा ड्रामा इम्प्रोवाइज है। हेलो फारूक भाई। नहीं, ये सच है, हमने बहुत चीजें हमने इम्प्रोवाइज की हैं। मुझे याद भी नहीं है, मगर मुझे याद है हर सीन के अंदर मैं और यमुना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे होते हो कि वो यमुना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर दिया करती थी, तो उस टाइम पे मुझे अलर्ट होना रहता होता था कि यार मैं, ये कुछ भी कर सकती है सामने से। और अगर मुझे कुछ फील होता था, सो पूरा ड्रामा हमने इसी तरह इम्प्रोवाइजेशन में निकाल दिया है। अच्छा, अब एक मेरा जो सबसे, मुझे नहीं पता बाकी व्यूवर्स का ये कंसर्न है या नहीं है, बट मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि एक तरफ तो ये बड़े, एक तो शुरू बड़े लाइट हार्टेड नोट पे हुआ था, अभी भी इसमें फन का एलिमेंट है, लाइट हार्टेड ड्रामा हम जब देख रहे होते हैं, अब्दुल्ला और महाजबीन की इंटरेक्शंस बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। जब जब सर्वर स्क्रीन पे आता है तो थोड़ी सी हमारी एक हार्ट बीट स्किप होती है, बट अभी तक कोई ये असॉल्ट की तरफ या उस तरफ नहीं गया, ज्यादती की तरफ, या बहुत एक डार्क ट्विस्ट नहीं लिया। तो क्या ये इसी ग्रे जोन में रहेगा या ये कोई थोड़ा सा सॉफ्ट फेस्ट की तरफ जाएगा? यार ये विदाउट, जाएगा। मैं ये अगेन ये नहीं कह रहा कि आप हाँ हाँ कुछ हाँ हाँ, रिवील ये करें, बट जस्ट द एक्सपेक्टेशन ये ऑडियंसेस की जो ये है। ये उस तरफ थोड़ा जाएगा। बट जो महाजबीन और अब्दुल्ला की जो इंटरेक्शन है, जो उनके सीन्स हैं, जो उनके मोमेंट्स हैं, वो उनकी जो थोड़ी बहुत डबनेस है आपस में, वो एग्जिस्ट करेगी, वो रहेगी थ्रू आउट टिल द एंड। एंड आई थिंक वो ही चीज, आई थिंक वो सबसे मैंने जो नोटिस किया, कैप्टिवेटिंग चीज है भी ऑडियंस के लिए, कि अब्दुल्ला महाजबीन के जो उनकी आपस की बेवकूफियां बोलूंगा, जो भी तो लाडियां कह लोगों लें, को लाडियां हाँ लाडियां जी, कह लें, लाडियां कह लाडियां लें। लाडियां एग्जैक्टली। सो वो आगे की तरफ थोड़ा इंटेंस होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये जो इन दोनों के आपस की जो क्यूट मोमेंट्स जो मैं कहूँगा, सो वो स्किप हो जाएंगे कहीं। क्योंकि वो मेरी नजर में तो वो स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, बिकॉज अब्दुल्ला महाजबीन के थ्रू अपने बारे में बहुत सारी चीजें रियलाइज कर बट रहा है। जिस तरह आप सोच रहे हैं कि सॉल्ट या फिर उस एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। चले, ये मैं क्लियर कर दूं। एज लॉन्ग एज वो बहुत उस मतलब लाइंस, वो वाली या लाइन ना गेट दैट, क्रॉस वो कर दे कि यार उस की पॉइंट तक नहीं जाएगा, उस पॉइंट तक वो प्ले, क्योंकि आई थिंक वो सेंस भी नहीं बनती उस एक्सट्रीम पे जाना। आंसू ना बहें बस, बाकी नहीं खैर। नहीं, आंसू आंसू थोड़े से तो बहेंगे यार, थोड़े से तो आंसू बहेंगे, वरना लव स्टोरी थोड़ी होती है अगर आंसू ना बहे। चले, ये नहीं, ये आपने अब ये वाकई में आपने जो है करोड़ रुपए की बात कर दी है।
तो ये मैं एग्री करता हूँ आपसे कि अगर ये उस तरह की लव स्टोरी है जिसमें 2-4 आंसू बह भी जाएं तो नो प्रॉब्लम। बनता है। नहीं नहीं, बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता बनता है। है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आया और बहुत सारे व्यूवर्स के जहन में भी आया है, सर्वर अब्दुल्ला के साथ जाती करता आ रहा है, उसको अब्यूज करता आ रहा है मेंटली और फिजिकली बचपन से ही अब्दुल्ला के। इस पूरे डायनामिक में जो माँ का रोल है वो हमें क्यों इतना वीक नजर आ रहा है कि वेयर वाज द मदर व्हेन दिस वाज हैपनिंग। इस इनफैक्ट एक अभी 2-3 एपिसोड्स पहले हमने मंसूरा साहिबा को विटनेस करते हुए देखा है। सर अब उसको फेंटी पड़ते हुए अब्दुल्ला को ठीक ठाक फेंटी पड़ी है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का पड़ा है। एंड यू नो एज अ व्यूअर यू टेंड टू बिलीव कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मंसूरा साहिबा ने पहली बार देखा हो कि उनके बेटे को उनके हस्बैंड ने मार लगाई है। तो उसके ऊपर टच करेगा ड्रामा, या ये ऐसे ही वी टू अज्यूम के बस वो चुपचाप रहती हैं इस मामले में और ज्यादा। अच्छा, हाउ इज द अगर डायनामिक अगर बिटवीन द मदर एंड द सन? ये उस तरह की नेगेटिव डायनामिक नहीं है दोनों के बीच में। कोई ऐसा अगली रिलेशनशिप भी नहीं है। इट्स जस्ट के जो माँ का कैरेक्टर है वो उस बिलीफ में, उस माइंडसेट में है कि शायद ये प्रोटेक्टिव है अब्दुल्ला को लेके। और नहीं बट ये सारी चीजें इतने विजिबली एंड अगर एंड एंड अब्दुल एंड मैं एक चीज, वो विद टाइम रियलाइजेशन हो रही है उसको। एंड इन फर्दर एपिसोड ऐसा नहीं है कि वो माँ एक थ्रू आउट टिल द एंड वो एक डिसबिलीफ में रहेगी कि वो मार भी रहा है, वो देख भी रही है कि ज्यादती हो रही है, बट शी वोंट से अ वर्ड। ऐसा नहीं है। वो आगे जाके वो स्टेप करते हुए वो रियलाइजेशन, वो इस पॉइंट पे आई थिंक बोल रहा हूँ पहुंचेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट योर ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कह लें रिलेशनशिप विद अतीका जी, उमैर राना जिन्होंने आपको ऑन स्क्रीन तो बड़ी फैंटी लगाई है, ये जो उन्होंने आपको थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं ये असल में मुक्के शुक्के लगे हैं या आप लोगों ने उसमें भी थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की थी और बचत करा ली थी अपनी? यार ये उस टाइम पे 2 कैमरा पे शूट हुआ था, सो 1 टेक था, ज़्यादा टेक्स नहीं हुए थे। तो और इतनी ज़्यादा भी मुक्के नहीं पड़े थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो चीट नहीं किया था हमने, वो क्योंकि वो यहाँ मारे थे एंड यहाँ फील नहीं होते अगर आपको वो करे। हाँ। ऑब्वियसली अगर फेस पे आपको पड़ रहे होते हैं तो वो, क्योंकि अगर आप सीन में देखो मैं यूँ हूँ, तो हम्म। वो सारे पंचेस यहाँ पड़ रहे हैं, तो वो इतना जोर से भी नहीं मारा था। वो भी ही वाज वेरी केयरफुल। वो बार-बार हर उसके बाद तू ठीक है? मैंने कहा भाई मैं ठीक हूँ, आप अपना मारो। ऑफ स्क्रीन कैसी डायनामिक है आपकी अतीका जी के साथ, उमैर के साथ? जुमला की तो आपने तारीफें कर दी, बट व्हाट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द कास्ट? सिरहा है, यशमा है। यार इन सबके साथ बहुत अच्छी आई थिंक, मुझे बहुत मजा आया है इस प्रोजेक्ट में। एंड आपकी अगर आपके साथ कास्ट अच्छी हो सो आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप सेट पे डेली कुछ 10-10 12-12 घंटे होते हो। सो आप